जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही अपने सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सामान्य विज्ञान के सिलेबस को। सामान्य विज्ञान का सिलेबस भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक, ये भी केमिस्ट्री का टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, ये फिजिक्स के टॉपिक होने वाले हैं। अनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, जो जेनेटिक्स है उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है, मेंडल के नियम है और उनके जो प्रयोग है उनके बारे में अपन बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। मानव शरीर एवं संरचना, ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है। अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, यह भी बायोलॉजी का टॉपिक है। और एक टॉपिक है जो अपशिष्ट प्रबंधन का है। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये भौतिक गुण अवस्था हो सकती है, आकार हो सकते हैं, अमाप हो सकते हैं और रंग इत्यादि हो सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यानी इस प्रकार के परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसके अमाप में होता है, उसके रंग में होता है और उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये जो परिवर्तन होता है बंद पात्र में होता है। ये परिवर्तन जब भी होगा तो बंद पात्र में होगा, कभी भी ये परिवर्तन खुले पात्र में नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन में किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन में क्या होता है, केवल आकार, आकृति और अमाप में परिवर्तन होता है। तो इससे कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है, ना कि उसके रासायनिक संगठन में हो रहा है। अगर रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता तो ही नए पदार्थ का निर्माण होता, लेकिन भौतिक परिवर्तन में केवल अपन ये कह सकते हैं कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है। यानी ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये बेसिकली अपन कह सकते हैं कि जो रिएक्शन होती है वो अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों में होती है। इसीलिए ये जो परिवर्तन होता है वो हमेशा कैसा होता है, अस्थायी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है H2O। ये जो H2O है यहाँ लिक्विड फेज में जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो H2O होता है ये सॉलिड फेज में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, और ये H2O को वापस गर्म किया जाता है तो ये H2O लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। यानी लिक्विड से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और सॉलिड से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इस एग्जाम्पल में H2O का अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन इसमें अवस्था क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। इसमें रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन अवस्था में परिवर्तन है। यानी इसका रासायनिक अणुसूत्र तो क्या रहेगा, समान रहेगा, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इसमें जो रासायनिक अणुसूत्र होता है या जो रासायनिक संगठन होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, कागज के टुकड़े करना तथा कांच का टूटना। अपन कागज के बहुत सारे टुकड़े कर लेते हैं या कांच को तोड़ देते हैं, तो वो सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। शक्कर का पानी में घुलना, ठीक है, एक अपन ने गिलास ले लिया, गिलास में पानी डाल दिया, उसमें शक्कर मिला दी, तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, उसमें अपन ये कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। लोहे का चुंबक में बदलना, लोहा है वो चुंबक के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, इससे नया पदार्थ नहीं बन रहा है, वापस वही अपनी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं लोहे का चुंबक भी बदलना, ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, जब किसी भी स्प्रिंग को अपन खींचते हैं तो उसकी आकृति में बदलाव होता है, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। बल्ब या ट्यूबलाइट का जलना,
जैसे ही अपन बल्ब या ट्यूबलाइट को जलाते हैं तो उसके अंदर जो फिलामेंट लगे होते हैं वो फिलामेंट एकदम हीट हो जाते हैं, जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चौक का चूर्ण बनना, कई बार अपन क्लासरूम में होते हैं, चौक के टुकड़े कर लेते हैं, तो ये जो चौक के जो पाउडर बनाया जाता है ये भी अपन कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एल्यूमिनियम को पीट कर फॉइल पेपर में बदलना, जो एल्यूमिनियम धातु होती है उसको पीट के फॉइल पेपर बनाया जाता है, और ये जो फॉइल पेपर होता है ये फूड पैकिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अवस्था परिवर्तन करना, अवस्था परिवर्तन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है वो ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा है, और ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है, और द्रव से वापस किस में परिवर्तित हो रहा है, गैस में परिवर्तित हो रहा है, और ये जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। तो ये जो प्रकार का एक उदाहरण कह सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर है भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म। तो इसमें रासायनिक संगठन में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो रासायनिक अणुसूत्र होता है वो सदैव क्या होता है, समान होता है। ये जो परिवर्तन होता है अस्थायी होता है। जब भी अपन भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे तो भौतिक परिवर्तन हमेशा कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो ये फिक्स है कि वो परिवर्तन कैसा होगा, अस्थायी होगा। अगर यहाँ पे जो परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होता तो अपन ये कह सकते थे ये जो परिवर्तन था वो कैसा था, स्थायी था। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, इसके कारण अपन ये कह सकते हैं ये जो परिवर्तन है वो कैसा है, अस्थायी है। भौतिक परिवर्तन कुछ समय के लिए होता है और ये विपरीत दिशा में भी होता है। जैसे कि बल्ब को जलाते हैं, बल्ब को जैसे ही जलाते हैं तो उसके अंदर लगा हुआ जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो एकदम हीट हो जाता है और प्रकाश का उत्सर्जन होता है। जैसे ही अपन क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं तो उससे प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है और जो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो वापस अपनी पुनः स्थिति के अंदर आ जाता है। तो ये कुछ भौतिक परिवर्तन के उदाहरण थे। चलो आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन हम पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन में वापस रिपीट कर रहा हूँ, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है और उसमें आकार, आकृति, अमाप, उसके रंग इत्यादि में परिवर्तन हो रहा है। उसमें रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। आगे जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक परिवर्तन। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स लिए हमने और ये रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। आपने आलू को कट करने के बाद देखा होगा कि वो कुछ समय के बाद जैसे ही आर्द्रता के संपर्क में आता है तो इस पे ये ब्लैक कलर के डॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आलू के रंग में भी जो परिवर्तन हो रहा है, आलू आर्द्रता के संपर्क में आने के बाद वो काले रंग में परिवर्तित हो रहा है, चेंजेज हो जाते हैं, उसके अंदर केमिकल चेंज होते हैं, इसके कारण ये सब होता है। फिर आपने देखा होगा कि जो फ्रेगमेंट के द्वारा, किण्वन के द्वारा जो शराब का निर्माण किया जाता है वो भी एक केमिकल चेंजेस के कारण होता है, जिसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ये जो प्रोसेस है ये प्रकाश संश्लेषण का है, जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। तो अपन इतने सारे प्रोसेस पढ़े जिसमें फ्रेगमेंट पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा और ये केमिकल चेंज पोटैटो के अंदर जो हो रहा है, इन सभी के अंदर जो केमिकल चेंज हो रहा है उससे एक क्या हो रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यानी बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। और ये जो केमिकल चेंजेस होता है इसमें क्या होता है, जो पदार्थ होता है, जो मैटर्स होता है, उसके रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन होता है। ये एक एग्जाम्पल्स हैं। जो कॉपर सल्फेट होता है, ये जो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का होता है। ये जो सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है और इसमें एक आयरन की एक रोड डाल देते हैं या कील वगैरह डाल देते हैं। तो ये जो आयरन होता है इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, जिसके कारण इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है और ये नए पदार्थ कौन सा होता है, FeSO4, जिसे आयरन सल्फेट कहते हैं, इसका निर्माण होता है। फिर देखो आप एप्पल को भी कट करने के बाद क्या होता है, एप्पल का जो कलर होता है वो चेंज होने लग जाता है। तो ये भी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया,
इसमें क्या होता है कि जो एसिड है वो बेस के साथ में रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से साल्ट और वाटर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भी एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये एक प्रकार का अपन कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है। HBr यह भी एसिड है जो कि KOH के साथ रिएक्शन करता है, और KBr एक सॉल्ट का निर्माण करता है और उसके साथ में वाटर एग्जिस्ट होता है। तो रासायनिक परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता था, पदार्थ के भौतिक गुणों के अंदर परिवर्तन होता था। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी रासायनिक संगठन में जो परिवर्तन होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे या रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये जो परिवर्तन होता है खुले पात्र में होता है। जितने भी अपन जो एग्जाम्पल्स पिछली स्लाइड पे देखे थे, उन सभी स्लाइड के अंदर जो प्रोसेस बताया जा रहा था, यानी आलू का ब्लैक हो जाना, सेब का ब्लैक हो जाना, या अपन कह सकते हैं कि परक नली के अंदर आयरन की रोड का कॉपर सल्फेट में से विस्थापित हो जाना, ठीक है, और उसका कलर चेंज हो जाता था, वो ब्लू कलर से ग्रीन कलर में परिवर्तित हो जाती थी। तो ये जो सारे चेंजेस थे ये केमिकल चेंजेस थे, और ये जितने भी जो केमिकल चेंजेस थे वो सभी अपन कह सकते थे खुले पात्र में होते थे। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षित होता है, यानी पूरी जो केमिकल रिएक्शन है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम को फॉलो करती है। इसमें द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है ना ही उसका सर्जन होता है, द्रव्यमान एज इट इज बना रहता है। ये उत्क्रमणीय होने में समय लगाता है, यानी ये जो प्रोसेस होता है ये रिवर्सिबल नहीं होता है, लेकिन इसको रिवर्सिबल करने में क्या होता है, समय लगता है। इसमें पदार्थ का भौतिक परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है, यानी इसमें क्या होगा, पदार्थ स्वतः ही अपने भौतिक परिवर्तन में चेंज कर लेता है, फिर वो क्या करता है, केमिकल चेंजेस करने लग जाता है। अवस्था के साथ साथ रासायनिक सूत्र में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि कार्बन है, और ये जो कार्बन है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है। जैसे ही कार्बन को अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है। यहाँ पे जो CO2 होती है वो गैस के फेज में होती है, तो यहाँ सॉलिड गैस के साथ में वापस बाइंड करके क्या बना रहा है, गैस बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में रासायनिक सूत्र में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनना यानी दूध के अंदर जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करके दही बनाया जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, और ये भी एक केमिकल चेंजेस प्रोसेस होता है। श्वसन क्रिया, श्वसन बेसिकली एक उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। इसमें क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो इसमें भी केमिकल चेंज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और पायरुवेट में कन्वर्ट होने के कारण अपन ये कह सकते हैं कि जो श्वसन की नहीं रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती हैं वो एक प्रकार की केमिकल चेंजेस प्रोसेस होती हैं। किण्वन के द्वारा शराब का निर्माण, जो अपने पिछली स्लाइड में पढ़ाया था, किण्वन फ्रेगमेंट टेंशन पढ़ाया था, उसमें क्या होता था, किण्वन के द्वारा शराब का निर्माण, ये भी केमिकल चेंजेस की वजह से ही होता था। पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। फटाकों का विस्फोटित होना, तो जो जितने भी ये जो दिवाली पे अपन फटाके वगैरह फोड़ते हैं तो उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो एक केमिकल चेंजेस के कारण होती है, तो ये भी एक अपन कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पत्तियों से खाद बनाना, जो लीफ होती हैं वो अपनी जीर्ण अवस्था के अंदर क्या होती है, गिरने लग जाती हैं, और जैसे ही जमीन पे गिरती हैं मृदा तथा आर्द्रता के संपर्क में आने के बाद वो डीकम्पोज हो जाती हैं। डीकम्पोज होने के बाद वो एक खाद का रूप ले लेती हैं। तो ये जो केमिकल चेंज के कारण ही होता है, तो अपन ये कह सकते हैं ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्शन करता है, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको एक परख नली के अंदर जो रिएक्शन बताई थी, जो कॉपर सल्फेट आयरन के साथ में रिएक्शन करता है तो ये आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, और कॉपर यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर विस्थापित हो जाता है, और ये जो रिएक्शन होती है इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे जो ब्लू कलर होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें ये जो यहाँ पे HCl है ये तो क्या है, अम्ल, और NaOH है ये क्या है, क्षार। अम्ल और क्षार जब भी रिएक्शन करते हैं तो
लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे भी एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना एक विशेष नोट है कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का ही उदाहरण होता है। मोमबत्ती का जो भाग जलता है, मोमबत्ती का जो भाग जलता है वो रासायनिक परिवर्तन का प्रक्रम होता है, तथा शेष बचा हुआ भाग जो पिघल कर जम जाता है वो भौतिक परिवर्तन का प्रक्रम है। यानी मोमबत्ती का जो भाग जल रहा है वो तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन का प्रक्रम हो, और जो पिघल कर नीचे जम गया है वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। आज के लिए इतना ही। कल अपन स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं, उनको सॉल्व करेंगे। जय हिंद।